रीएडमिशन के नाम पे जो करोड़ों का जो गोरख धंधा हो रहा है, पिछले 5 साल में भी उनकी सरकार थी, अमल नहीं हुआ, तो जो गरीब तो पिसता रहेगा ना। स्कूल छोड़ दीजिए, शिक्षा माफिया पनप रहे हैं। बिजनेस करने के लिए स्कूल और कॉलेजेस नहीं खोला जाए। गरीब बच्चों को प्राथमिकता दीजिए, उनके बारे में भी समझिए कि वो भी बच्चे हैं। नमस्कार, हिस्ट्री न्यूज देख रहे हैं आप। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और विपक्ष की तरफ से आज बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है। मुद्दा है प्राइवेट स्कूल में जिस तरीके से हर साल रीएडमिशन के नाम पर जो फी वसूले जाते हैं, जो फी स्ट्रक्चर में बदलाव होता है, उसको लेकर। तो ऐसे में खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी विधायक है कुमार उज्ज्वल। हर बात को बेबाकी से रखते हैं, तो सीधे सीधे इनसे जानते हैं कि ये कितना गंभीर मुद्दा है। देखिए, मामला बहुत गंभीर है और हम लोगों ने सरकार को इस मुद्दे पे घेरने की पूरी कोशिश की। गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और दूसरी बात यह है कि स्कूलों का जो गोरख धंधा होता है कि किताब भी स्कूल से मिलेगा, ड्रेस भी स्कूल से मिलेंगे और कवर भी स्कूल से किताब के कवर भी स्कूल से मिलेंगे। और कल को ऐसा ना हो कि स्कूल में ही बोल दे, कि स्कूल वाले नहीं बोल दे कि टिफिन भी स्कूल से मिलेगा। रीएडमिशन के नाम पे जो करोड़ों का जो गोरख धंधा हो रहा है, हम लोगों ने उसी पे प्रश्न किया कि ये गोरख धंधा बंद कब होगा। सरकार इस पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रही है और सरकार का सिर्फ यही कहना है कि इस पर हम लोग अमल करेंगे। तो मेरा इसमें यह कहना है कि अमल, वो पिछले 5 साल में भी उनकी सरकार थी, अमल नहीं हुआ, तो जनता कैसे विश्वास करेगी कि इस बार भी वो अमल करेंगे। फिर कहीं होगा कि अगले टर्म के लिए कर देंगे कि भाई अगले टर्म में जो हम लोग इसको देखेंगे, तो जो गरीब तो पिसता रहेगा ना। बिल्कुल। तो ऐसे में स्पीकर ने जो सदन में जवाब दिया, जो कहा कि इस पर कानून बनना चाहिए, आप कैसे देखते हैं? संतुष्ट हैं? कानून बनना चाहिए, हर हाल में कानून बनना चाहिए और स्पीकर महोदय ने जो कहा है, लेकिन सरकार इसको गंभीरता पूर्वक विचार करके कानून बनाए, क्योंकि शिक्षा, हमारे देश में शिक्षा का व्यवसायीकरण करना कानूनन गुनाह है। आप मानते हैं कि आज शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, वो बिजनेस हो गया है? लोग इसे अब बिजनेस के तौर पर ले रहे हैं, जो स्कूल चलाते हैं प्राइवेट स्कूल? बिल्कुल। आज स्कूल छोड़ दीजिए, शिक्षा माफिया पनप रहे हैं। जैसे भू माफिया होते हैं और भी माफिया होते हैं, उसी तरह से शिक्षा भी एक माफिया है और इनका एक पूरा गैंग हावी है और जिसके कारण हो रहा है कि गरीब बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे। माफिया क्या कोई माननीय हो सकते हैं? क्योंकि कई ऐसे माननीय है, पूर्व सांसद हो या सांसद या विधायक, या कांग्रेस की बात कर ले या बीजेपी की किसी भी दल के विधायक की बात कर ले या पूर्व सांसद की बात कर ले, कई ऐसे माननीय है जो प्राइवेट स्कूल और कॉलेज चलाते हैं। ऐसे में आप क्या देख पाते हैं फिर? देखिए, इसमें सिर्फ एक ही बात मैं कहूंगा कि जहां तक मैं सबको जानता हूं, उनको भी समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए इस बात को। और दूसरी बात ये चीज है कि उसके रूप कई हो सकते हैं। मतलब बिजनेस करने के लिए आप स्कूल और कॉलेज ना खोलें, बिजनेस करने के लिए स्कूल और कॉलेजेस नहीं खोला जाए। और दूसरी चीज है कि बच्चों को, गरीब बच्चों को प्राथमिकता दीजिए, उनके बारे में भी समझिए कि वो भी बच्चे हैं, उनको भी आगे बढ़ने का हक है। वो कहाँ से लाएंगे? अच्छा सर, ये जो बजट सत्र है वो अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। बस 2 दिन शेष रह गए हैं। आप नए विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे, क्या लग रहा है? आपने जो सदन की कार्रवाई देखी और जो सवाल जवाब हुए, सरकार के मंत्री ने जो जवाब दिया, क्या लगा आपको? कितना सुचारू रूप से चल पाया? स्पीकर का खास तौर पर, कई बार स्पीकर पर सवाल खड़े होते हैं, स्पीकर का कितना सहयोग विपक्ष को मिला? विपक्ष का सहयोग, विपक्ष अपने मुद्दे पे हमेशा अड़ा रहा और कहीं कहीं स्पीकर महोदय का भी सहयोग मिला और कहीं कहीं पे पार्शियलिटी भी उनकी दिखी। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने भरसक सरकार को घेरने का प्रयास किया। हम लोग पहली बार जीत करके आए थे, अनुभव भी हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला और उसी के आधार पे अब हम लोग और भी प्रगाढ़ रूप से और भी आक्रामक होकर के सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे अगले सत्र में। चलिए, बेहद शुक्रिया। हमारे साथ खास मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे बीजेपी के विधायक कुमार उज्ज्वल, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, हिस्ट्री न्यूज के लिए रांची से।